हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। पाकिस्तान से उड़ती उड़ती आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं कि भाई भारत बैक कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो क्राइसिस हो रहा है, जो मास प्रोटेस्ट हो रहा है। बोला जा रहा है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पूरे पाकिस्तान के लिए एक नेपाल मोमेंट है, जहां पे सिर्फ जेंजी नहीं सारे लोग स्ट्रीट्स पे उतर चुके हैं और किसी भी आर्म्ड फोर्सेस विंग के साथ खड़े नहीं है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है टू नेशन थ्योरी से, इनको भाई आजादी चाहिए। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में, इस नाइफ एज सिचुएशन में दोस्तों, ये वीडियोस ध्यान से देखिए। बट मैं कहना चाहता हूं, अनफॉर्चुनेटली बड़े सारे लोग लद्दाख को, लद्दाखियों को एंटी नेशनल कह रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। साथ ही साथ दिस इज नॉट अबाउट सोनम वांगचुक। अगर लद्दाख के पेट्रियोटिक नेशनलिस्टिक लोग जो कि हमेशा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ और इंडिया के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे, तो अगर उनके कोई डेमोक्रेटिक ग्रीवेंसेस हैं तो उसे भारत सरकार जरूर देखेगी। बट अ वायलेंट प्रोटेस्ट और वायलेंस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। और इसीलिए चाहे कम्युनिटी हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर जगह एक सिंपल अपील, एक सिंगल अपील करनी चाहिए सबको कि शांति से वार्ता करिए, शांति से डिस्कशन करिए। और भाई हम इसे कश्मीर के लेंस से नहीं देख सकते, बट याद रखिए कहीं पे भी प्रोटेस्ट होते हैं, कहीं पे भी प्रोटेस्ट होते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पॉलिटिकल वेंडिटा के लिए, अपने पॉलिटिकल रीजंस के कारण इन एरियाज को जलाना चाहते हैं। भारत के फ्रंटियर रीजन्स हैं, एलएसी बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे हैं, तो लोग चाहेंगे कि इसे जलाएं वीडियोस बना बना के। याद रखिए, डू नॉट लेट इट बॉयल, डू नॉट लेट इट बर्न। शांत करिए, काम डाउन योर पैशंस एंड स्टार्ट द डिबेट। बट इसके साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट में मल्टीपल अरेस्ट हो रहे हैं, मल्टीपल सिटीज से, स्टेट्स में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। और इसके बीच में यूपी एटीएस अनकवर करती है अरेस्ट 4 men फॉर कंस्पायरिंग टू टॉपल गवर्नमेंट थ्रू वायलेंट जिहाद। यूपी एटीएस नैप्स की कॉन्स्पिरेटर ऑफ मुजाहिदीन आर्मी प्लॉट फ्रॉम केरला। नाउ याद रखिए ध्यान से, मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करूंगा, पूरी कहानी आपको समझाऊंगा। बट याद रखिए, वही लोग जो सोनम वांगचुक पे आज वीडियो बना रहे हैं, टॉक अबाउट लद्दाख, टॉक अबाउट द ग्रीवेंसेस ऑफ लद्दाख, टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस ऑफ लद्दाख, बट डू नॉट मेक इट अबाउट अ सिंगल मैन। इट इज नॉट अबाउट सिंगल मैन। याद रखिए सोनम वांगचुक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बट what has happened is a matter that will be decided by the courts and will be decided by the investigative agencies. So kindly we can ignore the issue and we can focus on the issue of Ladakh. And most importantly, क्या कारण है कि हम ऐसे इश्यूज को बिल्कुल टच ही नहीं करते, इसे हम इग्नोर करते हैं? क्या कारण है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतने मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं बट हमारा फोकस किस चीज पे है? हमारा फोकस लद्दाख पे है, इंस्टिगेट करने पे है। प्लीज डोंट इंस्टिगेट। चलिए अब थोड़ी कहानी देखते हैं, बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई इंडिया फर्स्ट की वीडियोस, भारत फर्स्ट की वीडियोस आपको नहीं मिलती, तो याद रखिए अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म पे हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम सिर्फ यूज करते हैं तो टेलीग्राम में हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ये नोटिफिकेशन नहीं मिलती, आप लोगों को पता नहीं चलता वीडियो अपलोड हो गई है, अननोटिस चले जाती है। इसीलिए व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, हर जगह आप ज्वाइन करिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप आ चुके हैं तो प्लीज ज्वाइन करिए, नहीं आए हैं तो जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ जो लोग अव्वल हैं, जो एक तरीके से अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं और किसी भी तरीके से इंडिया फर्स्ट मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, दिस इज द क्यूआर दैट यू कैन स्कैन नाउ। ध्यान से देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास दो लोग रहते हैं, एक भारत के कश्मीरी और एक दूसरे जिनके ऊपर ऑक्यूपेशन हो रखा है। जस्ट इमेजिन, एक साइड में टनलिंग हो रही है, बोरिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, एक साइड में टूरिज्म हो रहा है, एक साइड में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, जो चकाचौंध है उसे देख के, जो लाइट्स हैं रात को उसे देख के, जो पूरा ओवरऑल ओवर आर्किंग डेवलपमेंट है उसे देख के, जो विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसे देख के, पड़ोस में ऑब्वियसली आपको जलन होगी, ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे। और ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये इस रीजन में अभी मैसिव क्राइसिस है। बट सोचिए, ये मूवमेंट
अगर ये स्प्रेड आउट हो जाता है टू बलूचिस्तान या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में, तो आप समझिए बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जहां पे पहाड़ों को काट काट के उनको नीलाम किया गया है, चाइना को बेच दिया गया है, सारे लोग आहत हैं। बट यहां पे एक क्लैम डाउन चल रहा है पाकिस्तान में। अब वीडियोस देखिए। तो विडंबना बड़ी सिंपल सी, एक साइड में आपको जोजिला टनल मिलेगा, सोनमर्ग टनल मिलेगा, एक साइड आपको बड़े बड़े रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आपको चेनाब ब्रिज मिलेगा। हर जगह आप देखेंगे, चाहे चेनानी नाशरी हो, सोनमर्ग हो, काजीगुंड हो, हर जगह आपको टनलिंग दिख रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में आपको डेवलपमेंट दिखता है, टूरिज्म दिखता है, लोग एक्सप्रेसवेज को एंजॉय करते हुए कश्मीर वैली पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और मल्टीपल रूट्स बन रहे हैं एक ही जगह को पहुंचने के लिए। आपके पास आज मल्टीपल ऑप्शंस हैं और सब लोग, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, हर टाइम में वैली घूमते हैं, अपने फैमिली के साथ टूरिज्म करते हैं। बट इसके बाद जलन होती है पाकिस्तान को, बैसरन घाटी में निहत्थे सिविलियंस के कपड़े उतार के, धर्म पूछ के। और याद रखिए, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। याद हमेशा रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके ऊपर ताबड़तोड़ बॉम्बिंग क्यों की, क्यों ब्रह्मोस मारना पड़ा, क्यों यह ब्रह्मा का अस्त्र इनके कपार पर मारा हमने। रीजन समझिए, उसका सिर्फ एक रीजन था, नियत सिविलियंस जो अपनी फैमिली के साथ बैसरन घाटी आए थे, पहलगाम आए थे, उन्हें निहत्थे सिविलियंस को चुन चुन के मारा गया। ऑपोजिट साइड की कहानी देखिए, जो ब्रह्मोस पड़े, इसके अलावा इनकी क्या कहानी है? इनके अलावा यह कहानी है कि भाई अगर कहीं पे इनको सामान मिल जाता है तो वहां पे लूट हो जाती है, कहीं पे सीमेंट की बोरी दिख जाती है तो लोग लूटने लगते हैं। ऑल द टाइम दे अंडरस्टैंड कि उनके पास उनके रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्सेस तो है, रिसोर्सेस की चाबी पाकिस्तान के जर्नैलों के पास है, नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस के पास है। और ये आर्म्ड फोर्सेस पूरी दुनिया में घूम घूम के अपने लोगों को और अपनी जमीन को नीलाम करते रहती है। ये खुद की जमीन को नीलाम करती है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो इनका ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, मतलब भारत के लोगों को और भारत की भूमि को ये पूरी दुनिया में नीलाम करने के लिए तैयार हैं। ये बेगैरत कौम और विदाउट रीजन ये जो कंट्री बनी है, ये एक तरीके से एक फ्रैक्चर्ड कंट्री बनाने की कोशिश है। यहाँ की रियलिटी देखिए आप, कि नमक के लाले पड़े हुए हैं, आटे के लाले पड़े हुए हैं। अगर एक जगह कहीं आपको आटा मिल जाएगा, ऐसा दिखा कि भाई इंडिया बॉम्बिंग कर रही है, ये लोग अपने आप गोदाम लूटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है सप्लाईज नहीं आएंगे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हर जगह एक ही तरीका है, कोई प्रोटेस्ट निकालेगा तो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट काउंटर प्रोटेस्ट लगा देंगे, और उस काउंटर प्रोटेस्ट में ये अपने इंटेल के ऑपरेटिव्स को घुसा देते हैं, जो कि फायरिंग करते हैं, गुंडे मवालियों से ये प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। दिस इज देयर मॉडल। और अभी तो दोस्तों बात सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हो रही है। अगर हम रेगुलरली बात करने लगे खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, तो आप बोलेंगे सर पाकिस्तान पे इतनी वीडियो क्यों बनाते हो। बट रियलिटी ये है, आपको और मुझे, हमें अपने शत्रु के बारे में बोध होना बहुत जरूरी है। वहां क्या चल रहा है, वो क्यों लद्दाख को जलाना चाहते हैं, वो क्यों सिलीगुड़ी के पड़ोस में लाल मुनीर हाट में एयरबेस बनवाना चाहते हैं, वो क्यों चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स में इतनी मस अट्रोसिटी करवा रहे हैं। क्या कारण है कि भाई इनके इंटेल ऑपरेटिव्स वो बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे हैं? क्या कारण है ये बांग्लादेश को एक रेडिकलाइज्ड बांग्लादेश बना रहे हैं? क्या कारण है इनके मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ये कहते हैं कि वी विल हिट इंडिया फ्रॉम द ईस्ट? तो याद रखिए, अगर ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो भारत के बच्चे को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मैं कहूंगा टेटुआ है वो कहां है, वो रेगुलेटर है वो कहां है। और रेगुलेटर में धीरे धीरे आपको धीमी आंच पे हमेशा पाकिस्तान को पकाना पड़ेगा, लाइक अ पिग। याद रखिए, ये है बलूचिस्तान, ये है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। बट सबसे बड़ी बात ये है, ये जो पंजाब इलाका है पाकिस्तान का, ये हमेशा डोमिनेट करता है। बट पंजाब के लोग खुद अब पाकिस्तान से नाखुश हैं। वो तो पुरानी कहानी थी कि सिंध के लोग नाखुश हैं, बलूचिस्तान के लोग नाखुश हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग नाखुश हैं। बट अब तो पंजाबी जो मूल के लोग हैं, जो डोमिनेट करते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि कुछ सेलेक्टेड फैमिलीज ने खुद पाकिस्तान को लूटा है, उन्हीं फैमिली से जर्नैल बने हैं और लूट लूट के अपने बच्चों को यूएस यूके सेटल कर रखा है, वहां बड़ी बड़ी मैंशंस बना रखी हैं। और जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, उनकी हालत अटैक्स दे दे के खराब है। तो ये पीओके बर्निंग शुरू कैसे होता है? पीओके हैज बीन सिमरिंग विद एंगर फॉर मंथ्स। तो ये पुरानी कहानी है, चल रही है, और आप देखते रहिए
कैसी हालत है, क्या फ्रस्ट्रेशन है। कहीं कंटेनर रखा तो कंटेनर गिरा दिया, कहीं पे आपने रोड ब्लॉकेड किया तो उसे जला दिया, कहीं पे आपने रैली को काउंटर करने के लिए दूसरी रैली निकाली तो पता चला कि उस रैली में सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लोग सिविलियन क्लोथ्स में हैं, आपको मारने के लिए आ रहे हैं। अपने सिविलियंस के ऊपर जो गनशिप यूज करते हैं, ये वही कंट्री पाकिस्तान है। पीओके हैज बीन सिमरिंग विद एंगर फॉर मंथ्स। स्काई रॉकेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। सबसे मजे की बात यह है कि सारी बिजली आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलेगी और वो बिजली पंजाब में भेजी जाती है। प्रायोरिटी किसकी है कि पंजाब में लाइट रहे। प्रायोरिटी ये नहीं है कि जहां पे ये क्रिएट हो रहा है, जहां पे ये प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे इसे भेजा जाए। फूड शॉर्टेजेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है और इसके कारण जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इज चैनलिंग द फ्रस्ट्रेशन इनटू ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। और ये अभी लेवल 1 है, अभी मल्टीपल लेवल्स बाकी हैं। पीओके में इस टाइम में क्लैंप डाउन है, मतलब हर जगह ताबड़तोड़ लाठी चार्ज, गन, गोलियां, गुंडे रोड पे हैं, इंटरनेट क्लैम्प डाउन है। पूरी दुनिया में सारी न्यूज एजेंसीज इस पे मौन रखती हैं। बट सबसे मजे की बात क्या है पता है? कुछ लोग जर्मनी से बैठ के अपने आप को भारतीय कहते हैं, ऐसी बातों को कवर नहीं करते क्योंकि एजेंडा को सूट नहीं करता उनके पॉलिटिकल बॉसेस को। तो पीटीआई वर्कर स्टिल रेजिस्टिंग स्टेट क्रैकडाउन। तो आप ओवरऑल समझिए, ओवर आर्किंग पाकिस्तान को समझिए। पीटीआई मतलब इमरान खान की पार्टी है, आज तक रेजिस्ट कर रहे हैं, आज तक बोल रहे हैं हमारे लीडर को जिस तरीके से इलीगली आपने अंदर डाला है डोनाल्ड लू के कारण। ये वही डोनाल्ड लू है जिसके साथ भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी मीटिंग हुई थी। ये वही डोनाल्ड लू है जिसने इमरान खान ने डायरेक्टली इसे रिस्पॉन्सिबल माना है अपने आउस्टर के लिए। तो आप सोचिए, पीटीआई वर्कर्स एक साइड में प्रोटेस्ट करते हैं, नवाज शरीफ पीएमएलएन ट्राइंग टू कंसोलिडेट, क्योंकि इनके पास एक्चुअल पावर नहीं है, पपेट इन चीफ बने हुए हैं। असली में फील्ड मार्शल मेडल्स पे मेडल्स लगाते हुए रियल बॉस ऑफ पाकिस्तान है। बिग लूटर, द बिगेस्ट लूटर ऑफ पाकिस्तान कौन है? फील्ड मार्शल। आर्मी डेस्परेटली अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल बोथ पंजाब एंड पीओके। दिस इनस्टेबिलिटी इज स्पिलिंग ओवर द सेंसिटिव कश्मीर बेल्ट। अब यहां पे सबसे डेंजरस कहानी क्या है कि सेंसिटिव तो इनका सिंध हो रखा है, बलूचिस्तान। सिंध क्यों भाई? वो जो कैनल्स बनाने हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने एक तरीके से अबेयंस में डाल दी है, तो इनकी हालत खराब है, हालत सूखी हुई है। पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, बाढ़ मिलेगा, सूखा मिलेगा, दे डोंट नो एनीथिंग। बलोचिस्तान क्योंकि दे वांट इंडिपेंडेंस, आजादी चाहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजादी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को आजादी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मर्ज करेंगे या फिर अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज पाकिस्तानी पंजाबी भी इनसे फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि एक्चुअली में इनके पास कोई डेमोक्रेसी नहीं है। खुद पंजाब के जो लोग हैं वो अपने लीडर को इलेक्ट नहीं कर सकते। रिजेंटमेंट अगेंस्ट एलीट प्रिविलेजेस। अब ध्यान से देखिए, आपको अगर आपने इलेक्शन तो मैनेज किया, फेक इलेक्शंस करा रहे हैं, फेक वोटिंग करा रहे हैं, अपने जो भी सिलेक्टेड लीडर्स हैं उनको लीडर बना रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद नॉमिनेटेड सीट्स ऐसे बिठा रहे हैं कि भाई अपने पपेट्स को नॉमिनेटेड सीट्स में बिठा पाएं और इसके थ्रू वो कंट्रोल कर पाए जो पॉलिटिकल एक तरीके से पावर है। और अगर पॉलिटिकल पावर आपके पास इनडायरेक्टली है तो मतलब बजट की भी पावर है, पैसा भी आपके पास है, तो कुल मिला के इस्लामाबाद से ये मैनिपुलेशन होता है। इनफैक्ट आपको ये बोलना चाहिए इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से ये मैनिपुलेशन होता है। अब देखिए मुजफ्फराबाद में हुआ क्या। JKJC strike already had the city shut down. At the same time, Muslim conference leader Raja Saqib Mujid ऑर्गेनाइज्ड अ सो कॉल्ड पीस रैली। तो ये पीस रैली रियल इशू है। पीस रैली जैसे ही होता है तो ये एक तरीके से काउंटर मोबिलाइजेशन होता है और पीस रैली वाज बैक्ड बाय द आर्मी। और इसमें नेचुरल सी बात है, जितने भी वो इलीगल क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, गिलगिट बाल्टिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन सारे लोगों को उस रैली में डाल दिया गया एंड देवर काउंटर फायरिंग। मतलब पीस रैली एक साइड में और इनकी अपनी स्ट्राइक अलग डायरेक्शन में और दोनों एक दूसरे से क्लैश करती है और उसके बाद लोगों के ऊपर फायरिंग होती है। स्टेट बैकिंग। आई विटनेस कंफर्म दैट द पीस रैली हैड पुलिस एंड पैरामिलिट्री कवर। तो इनके पास पूरी प्रोटेक्शन थी, अंदर में गुंडे बैठे थे। टीयर गैस एंड लाइव राउंड्स वर फायर्ड not just by mobs but by security. This suggests that peace march was engineered as a proxy tool of the state. तो ये पूरा गेम ये था कि भाई हम अपने बंदे भेज के आपके लोगों को पिटवा के ये पूरा मूवमेंट खाली कर देंगे। बट होता क्या है, और ज्यादा वायलेंट हो जाता है और उग्र हो जाता है। और उसके बीच में मोहम्मद सुधीर एक शॉपकीपर को मार दिया जाता है। तो यहां पे अभी तक नंबर आ रही है कि 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 2 लोग फायरिंग में मर चुके हैं, बट अभी तक रियल बॉडी काउंट पता नहीं है। कुछ लोगों का ये एस्टिमेशन है कि 10 से 12 लोगों को गायब कर दिया गया है और 4 से 5 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। नाउ यहां देखिए, इंटरनेट शटडाउन, मोबाइल सस्पेंशन, सब कुछ सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद नैरेटिव कंट्रोल करना मतलब अब ये बोलना शुरू हो चुके हैं कि इसके पीछे राखी साजिश है। और सल्यूट, अगर है ऐसा तो सल्यूट और बढ़ाइए, इसको हर जगह जलाइए, हर जगह 5-500 करोड़ डालिए। ये जहां जहां
ये मॉड्यूल्स बनाते हैं ना, कहीं चांगुर बाबा जैसा, कभी ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें मॉड्यूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजों को अगर आपको इनका टेटुआ दबाना है तो मतलब पाकिस्तान शुड कीप बर्निंग ऑल द टाइम, चाहे इसके पीछे ट्रंप हो, बाइडन हो, जो भी पीछे खड़ा हो जाए, आपको बस 500 करोड़ में इनको जलाना है, कटिंग द कॉर्ड। तो आप समझिए, ये अपने ऊपर जब आती है तो सब कुछ बंद करके बैठ जाते हैं, नो फंडामेंटल राइट, नो डेमोक्रेसी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब ये नैरेटिव बनाना शुरू कर चुके हैं, और नैरेटिव बनाने के बाद ये सब कुछ बंद करके, इंटरनेट बंद करके, गैग करके लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, और फिर पता नहीं कितने निहत्थे सिविलियंस को ये मारेंगे। अब इनको फियर क्या है? पीटीआई ने ऐसा ही मई 9 2023 को किया था। पीटीआई सीधा आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके, सॉरी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो इनके इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं इनके अलग अलग, जहां पे भी इनको कैंटोनमेंट मिलते हैं, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो आज फियर पता है क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसे जितने एस्टैब्लिशमेंट है उनमें ये बार्जिन ना कर जाएं। ये अनरूली मॉब है, ये गुस्से में है, इनकी लाइफ खराब है, इनके पास पैसे नहीं है, गरीबी से ये बिल्कुल परेशान है। और इस मुफलिसी भरे हुए कंट्री में आप सोचिए, अगर आप गरीब हैं, आपको पक्का पता है कि आपको सरकार से कोई मदद नहीं मिलने वाली। जर्नैल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चोरी करके निकल जाएंगे और सऊदी अरेबिया में जाके अपनी सर्विस देने देंगे। एग्जांपल ले लो राहिल शरीफ। द एस्टैब्लिशमेंट फियर्स रिपीट एंग्री सिविलियन स्टॉर्मिंग आर्मी इंस्टॉलेशंस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और इतने ही स्ट्रेस थिन है कि ये बलूचिस्तान में लड़ाई कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अपने गनशिप्स मतलब एयर रेड्स कर रहे हैं, एयर रेड्स कर रहे हैं, और सिंध को शांत कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एंटी कैनल एक सेंटिमेंट हो चुका है पानी को रिलेटेड, और पंजाब में सेंटिमेंट है कि हमारे पास डेमोक्रेसी भी नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जल रहा है। अगर ये गिलगिट बाल्टिस्तान में हो जाता है और बलूचिस्तान में एक साथ हो जाता है तो दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू हैंडल। और याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन अ पॉज। तो हर जगह से मुजफ्फराबाद, रावलकोट, भिम्बर, हर जगह ये कहानी चल रही है। बट सबसे बड़ा गेम क्या है कि पीटीआई जो है, पीटीआई ने इनडायरेक्टली बैकिंग देनी शुरू कर दी। अब मैं जैसा आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बलूचिस्तान की बीएलए है, बीएलए और टीटीपी, तो बीएलए टीटीपी इनका एक तरीके से स्ट्रैटेजिक मर्जर हो चुका है। मतलब बलोच जो डिमांड्स हैं, बलोच जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका जो पश्तून फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके साथ एक तरीके से मर्जर, गठजोड़ हो चुका है। बैकएंड में इनका एक तरीके से स्ट्रैटेजिक अलायंस हो चुका है। उसी तरीके से पीटीआई के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इनकी भी आपस में गठजोड़ हो चुके हैं, पैरेलल प्रेशर बना रहे हैं अपने रेजिम पे। अब देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत डेंजरस आउटकम आ सकता है। आउटकम ये कि भाई थिंग्स फॉल आउट ऑफ कंट्रोल, और फिर भाई ये फील्ड मार्शल अपने आप को द किंग ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दे। एनीथिंग कैन हैपन। द आर्मी चीफ इज बीइंग डायरेक्टली अपील्ड फॉर इंटरवेंशन। डायरेक्टली आर्मी चीफ को बोला जा रहा है। दैट मींस पीओ के लीडर्स डोंट ट्रस्ट द पपेट सिविलियन गवर्नमेंट। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में कहां है और डिक्टेटरशिप कहां चल रही है, और कहां पे ये जो ऑक्यूपेशन में जो कश्मीरियों को रखा गया है, इनके साथ क्या बर्बर ट्रीटमेंट हो रही है। हर वो इंसान जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, फ्री स्पीच की बात करता है, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करता है, मैं चैलेंज करता हूं, बनाइए वीडियो, दिन रात बनाइए वीडियो। क्या हो रहा है इन ऑक्यूपाइड लोगों के ऊपर, क्या हो रहा है इन कश्मीरियों के ऊपर, क्या प्रताड़ना हो रही है इनके साथ, और क्या प्रताड़ना होती है माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। बनाइए, करेज है तो वीडियो, रियलिटी बताइए, क्योंकि शत्रु बोध स्वयं बोध आप चाहते नहीं है कि भारत के लोगों को हो। याद रखिए, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, बट अगर अगर ये कहानी आगे बढ़ती है तो आप समझिए ऑलरेडी हालत खराब है। ऑक्यूपाइड पीपल टर्निंग अगेंस्ट ऑक्यूपायर, आर्मी ओवरस्ट्रेच, बलोच इंसर्जेंसी, टीडीपी, इकोनॉमिक बैंकरप्सी, पंजाब में अनरेस्ट, सिंध में अनरेस्ट। बट हम ग्लोबल एजेंडा जिस पे चल रहा है, बहुत मैसिव आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। मैं भी रिसेंट टाइम में सोनम वांगचुक की अलग अलग सोशल प्रोफाइल्स को चेक कर रहा था। सोनम वांगचुक ने भारत को डेवलप करने की कोशिश की, बट सोनम वांगचुक के ऊपर जो लोग वीडियो बना रहे हैं और जो रील्स बना रहे हैं, आई वाज शॉक्ड टू सी दैट सो मेनी पीपल आर टैगिंग सोनम वांगचुक एंड दे आर पाकिस्तानी इन ओरिजिन। मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा कि ही इज सम पाकिस्तानी एजेंट और समथिंग, बट थिंक अबाउट इट, हाउ सिस्टमैटिक दे आर, कि वो तो चाहते हैं कि यहां पे अगर आग लगे तो आग लगती रहे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बनाइए वीडियो इन चीजों के ऊपर,
और आप सोचिए कि फ्रांस को इस चीज से मतलब है कि लद्दाख में क्या हो रहा है। मोदी's रिएक्शन टू प्रोडक्ट इन इंडियाज लद्दाख में एलियनेट अ वाइटल कम्युनिटी। नो भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लद्दाखीज आर फ्रीडम फाइटर्स, दे आर पेट्रियट्स, दे आर पार्ट ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस। वो ठोकने जाते हैं, दे जस्ट हिट चाइना, दे हिट पाकिस्तान। जहां डिप्लॉय किया जाएगा वहां पे ये बुचरी करके आएंगे। दे आर ट्रू सोल्जर्स ऑफ भारत, याद रखिए। बट कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तौकीर रज़ा, ये कहाँ से ये मॉड्यूल बनते हैं, कैसे भारत के बिल्कुल हार्ट में उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश थी, और ये यूपीएटीएस क्या पकड़ रहे हैं, कॉन्स्पायरिंग टू टॉपल गवर्नमेंट थ्रू वायलेंट जिहाद। ये बार बार मैंने ऐसे स्टेटमेंट देखे हैं कि भाई नेपाल जैसी हालत कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई? इतनी कैपेसिटी हो गई, इतनी ट्रेनिंग हो गई, इतनी एजुकेशन हो गई, लग नहीं रहा है। बट यहाँ पे यूपीएटीएस नैप्स की कंस्पिरेटर ऑफ मुजाहिदीन आर्मी, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये मुजाहिदीन आर्मी बन नहीं पाएगी अगर आप इनको हमेशा घुटने पे बिठा के रखोगे। याद रखिए, कभी सूर्य कुमार यादव इनको तोड़ेंगे, कभी ब्रह्मोस इनको तोड़ेगा, और कभी कभी हमारे अदृश्य इनको तोड़ेंगे। बट तोड़ना बहुत जरूरी है। द ग्रास नीड्स टू बी मोड। वीडियो को मैक्स शेयर किया करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, जो कर सकते हैं करिए, रील काट के पब्लिश करिए, ट्विटर पे डालिए। बट शत्रु बोध बहुत जरूरी है। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।